नाम है कल की, कल और की सारे जंत्र का वो चाबी है। वो सब जंत्र को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इसलिए तो नाम हुआ कल की ना। कल के नाम किसी और, एक तो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान महाविष्णु, दूसरी तरफ से सारे जंत्र विश्व में जितने जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जितने राडार सिस्टम, जितने मिसाइल सिस्टम है, जितने परमाणु है, उसका नियंत्रण कल की करेंगे। सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं। 2032-34 में ये 7-8 साल भयंकर रूप होगा। अभी कल की अवतार हो चुका, कल के अवतार शास्त्र विधि से हो चुके हैं। मुरादाबाद की संभल क्षेत्र को हम कल के अवतार का स्थान बताते हैं। इस संभल क्षेत्र से क्या मतलब? देखो शास्त्र में लिखा है एक घर निर्माण करने के लिए हमको 3 साल लगता है, पर तोड़ने के लिए 1 घंटा लगता है। तो भगवान जब तोड़ेंगे ना, इसको 1 दिन 2 दिन में भी तोड़ सकते हैं। 3 रात में मच्छों का शून्य कर देंगे, ये शास्त्र में मात्र 3 दिन। महाभारत युद्ध के समय खाटू श्याम जी, उनका नाम था बर्बरिक या बेलाल सेन। वो बड़ा योद्धा थे, भगवान के परम भक्त भी थे। मेरा और तेरा नाम से पूजित क्षेत्र बनेगा खाटू श्याम धाम। ये दोनों का मिलकर खाटू श्याम धाम बना। और ये कपड़ युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा, जिसमें एक साथ भारत के साथ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की लड़ाई करेंगे। 57 मुसलमान कंट्री उनको सहयोग करेंगे। रसिया महाशक्ति रहेगा, संपूर्णता के साथ वो भारत की सहयोग करेगा। जापान, फ्रांस, जर्मन भारत को सहयोग करेंगे। अध्यात्म की इस यात्रा में हम एक और कदम भर रहे हैं और ये कदम आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि गुरुदेव पंडित काशीनाथ मिश्रा जी हमारे साथ आए, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं। और बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासा भविष्य मालिका को लेकर सबको रहती है, और इसका उत्तर अगर हमें कहीं से मिल सकता है तो गुरुदेव आप ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए, भविष्य मालिका एक शास्त्र है जो सत्य त्रेता द्वापर युग के अंत में भगवान वेद व्यास ने सारे शास्त्रों का रचना कर दिए थे। पर वेद व्यास भगवान अभी भी अमर हैं। वो तो भगवान है, उनका अमर क्या, वो अपनी इच्छा से। पर सप्त चिरंजीवी में भगवान व्यास देव भी है। पर कलयुग के कारण वो गोप्यन यानी गोप्यायन यानी गुप्त में रहते हैं। कलयुग में एक शास्त्र का रचना हुआ, वो भी भगवान चैतन्य भगवान के सानिध्य में जगन्नाथ महाप्रभु के निर्देश पर। और वो शास्त्र का नाम भविष्य मालिका पुराण है। पर वो शास्त्र सिर्फ कलयुग में उसका रचना नहीं हुआ, कलयुग में उसका विचार नहीं हुआ। जैसे कभी नैमिषारण्य में, कभी ब्रह्मदेव भगवान के बीच, कभी नारद महामुनि और वसुदेव के बीच, कभी अवधूत और जदुराजा के बीच भागवत चर्चा हुआ था। इससे भविष्य मालिका पुराण भी सत्ययुग में भी चर्चा हुआ है, त्रेता में हुआ है, द्वापर में हुआ है, कलयुग में भी उसका संपूर्णता आया, क्योंकि कलयुग में उसका आवश्यकता पड़ेगा। तो जैसे ही कलयुग आया, अब हम ये भी पूछेंगे कि ये कलयुग का कौन सा चरण है, खत्म हो गया, क्योंकि इस पे भी बहुत बहस चलती है। कोई कहता है अभी प्रारंभ नहीं हुआ, कोई कहता है शुरू जो है अभी होगा, कोई कहता है ये तो खत्म होने वाला है। तो भविष्य मालिका क्या कहती है? अभी हम कलयुग में पहुंच चुके हैं या वो अंत पे है, सतयुग आने वाला है? देखो, इसमें मैं भागवत महापुराण का एक विचार लूंगा। जो भागवत महात्मा में नारद महामुनि भक्ति देवी से मिले, करीब 1200 वर्ष के बाद वो धरती पर आए थे, क्योंकि इसका भागवत महापुराण में प्रमाण मिलता है। जदा देवशयो सप्तमाघे सुविचरन्ति ही तदा प्रभुतस्तु कलि द्वादशात्मक। जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम को लौटे, उसी समय कलयुग को 1200 वर्ष हो गया था। अच्छा। तो 1200 वर्ष के बाद भगवान परम धाम गए। भगवान कृष्ण धराधाम छोड़ने के बाद कलयुग होते हुए भी भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण वो धरती पर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। पर जिस दिन भगवान छोड़े, उसका बाद उनका प्रवेश हुआ। उस समय को उनको 1200 साल हो गया था कलयुग को। तो नारद महामुनि आके देखे भारत में, वो पुष्कर गए, हरिद्वार गए, प्रयाग गए,
भारत में मठ मंदिर, तीर्थ, सब क्षेत्र को गए हैं। पर उन्होंने वहीं पर देखे ये धर्म नहीं है, और हिंदू सनातन धर्म के मुख्य तीर्थ पर विधर्मी लोग निवास करते हैं। तब नारद महामुनि दुखी हुए। उसका बाद ब्रज वृंदावन गए ताकि प्रभु जी को, बड़ा पवित्र क्षेत्र प्रभु का, राधा कृष्ण का लीलामृत क्षेत्र, तो उन्होंने उस क्षेत्र में जाके बड़ा आनंदित हुए, बड़ा भाव विभोर हुए। फिर जमुना की ओर गए। जमुना के ऊपर गए तो उस समय संध्या समय हो गया था, ये भागवत में लिखा है। उस समय भक्ति देवी वहीं पर बैठे थे। नारद महामुनि देख रहे हैं सुंदर नारी बैठे। तो नारद महामुनि जाके पूछे, माँ आप कौन है? तो बोले मैं भक्ति देवी हूँ। नहीं, यहाँ क्यों बैठे हो? ना, मेरे विचार में आज धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है। तो नारद महामुनि बोले, तुम्हारे साथ ये जो संतान दोनों अचेतन अवस्था में पड़े हैं, संज्ञाहीन अवस्था में, ये कौन है? तो उन्होंने बोले, ये मेरा पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य भी मृतवत पड़े हैं। और नारद महामुनि बोले, माँ तुम्हारा उत्पत्ति के बारे में बताओ। तब भक्ति देवी ने बोले, मैं कर्नाटक में जन्म हुआ, तमिलनाडु में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मेरे को उम्र प्राप्त हुआ, यानी योग्यता आया धर्म प्रचार और धर्म रक्षा के लिए। और मैंने उसका बाद भारत भर भ्रमण किया, और उसी समय धर्मध्वजी ने मेरे को विकलांग कर दिए। मैं प्राण बचाने के लिए मैं फिर यमुना के तट पर कृष्ण के क्षेत्र को आ गया। मैं बच गया, नहीं तो मैं मर जाता। और मेरे दोनों पुत्र मृतवत अभी भी पड़े हैं। तब नारद महामुनि बोले, देवी अभी दारुण कलयुग चल रहा है। दारुण का अर्थ है कलयुग का यौवन अवस्था। नारद महामुनि जब भागवत में प्रमाण कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का देहांत के बाद 1200 वर्ष के बाद कलयुग का युवा अवस्था आया था। तो अभी कौन सा चरण आप बताइए मेरे को। हम नारद महामुनि को लेते हैं, भागवत को लेते हैं, भविष्य मालिका तो जगन्नाथ संस्कृति यानी आदि संस्कृति है। पहला संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति, वो उससे पहले कोई संस्कृति भले आए, पर जगन्नाथ संस्कृति से सब उत्पत्ति हुआ। सब संस्कार, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता जगन्नाथ संस्कृति में। यानी लोग जो भोजन भी खाते हैं वो भी उत्पत्ति जगन्नाथ क्षेत्र से हुआ। जो आप लोग रोसाई करके खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो पहले जगन्नाथ क्षेत्र से आया। सही है। क्योंकि जब कोई युग नहीं था, कोई परंपरा नहीं था, सभ्यता नहीं था, उससे पहले जगन्नाथ क्षेत्र था। पहला सत्ययुग से पहले जगन्नाथ क्षेत्र था, इस स्कंद पुराण में वर्णन है। हाँ जी। तो इसी आधारित विचारधारा में हम अगर विचार करेंगे, इस पे प्रमाण मिलता है। नारद महामुनि को भक्ति देवी स्पष्ट प्रमाण देते हैं, और खुद नारद महामुनि कहते हैं अभी दारुण कलयुग चल रहा है। दारुण यानी दुखदायक कली। दुखदायक कली कब होगा? जब कोई बच्चा है उतना प्रादुर्भाव नहीं होता है, पर बच्चा जब वो युवा होता है ना, तो उनका प्रादुर्भाव बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे सूर्यदेव मध्याह्नगामी होते हैं तो बड़ा गर्मी बढ़ता है। ऐसे मध्य अवस्था जब आता है किसी युग का, उसी समय घोर पाप या घोर पुण्य युग अनुसार होता है। तो नारद महामुनि बोले, माँ दारुण कलयुग चल रहा है। भक्ति देवी बोले, घोर कलयुग चल रहा है, जिसका नाम हमको कोई कुछ नहीं है, पूछते नहीं, किसी का पास भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। तो मानव विपदगामी हो गए। कृष्ण भगवान जाने के बाद कली पूर्ण प्रादुर्भाव बहुत कम समय में अपना युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया। तब नारद महामुनि बड़ा प्रचेष्टा किया भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को बचाने के लिए। कई मंत्र, कई भगवान की पुण्य तत्व, ब्रह्म तत्व बताए। उनकी कर्म पर वो उठे बैठे फिर सो गए। तब नारद महामुनि उस समय दुखी हुए, मैं तो देवताओं को भी जीवित कर देता हूँ, संसार निर्माण कर देता हूँ, पर ये क्या हो रहा है? कितना पाप बढ़ गया, कितना पाप बढ़ गया। यानी मैं बोल रहा हूँ आज से 3800 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। आज तो हम देखते हैं उसी समय इतना पाप था, ज्ञान वैराग्य बैठ नहीं पाए। आज तो आपके पास ज्ञान है, आप बोल रहे हैं कई चरण चल रहा है, कौन सा चरण चल रहा है? आपके पास भक्ति है,
इसीलिए आध्यात्मिक प्रचार के लिए जयपुर से यहाँ मेहनत करके आए हैं। आज लोग चारों धाम यात्रा करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लोग एक्सीडेंट होता है, मरते हैं, फिर भी धर्म नहीं छोड़ते। ज्ञान वैराग्य है ताकि हमको मुक्ति का रास्ता वही है। तो इसीलिए नारद महामुनि का प्रचेष्टा नहीं हुआ, शून्यवाणी हुआ। नारद महामुनि प्रचेष्टा करो, सफल होगे, ना छोड़ो, क्योंकि धर्म रक्षा जरूरी है। तब नारद महामुनि भारत में सभी संतों को पूछा इसके बारे में, क्या करेंगे, कैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति जागृत होगा। हर मानव भक्ति से भगवान भजन करेगा, कीर्तन करेगा, जो हमारी पवित्र तीर्थ स्थान का पुनरुद्धार होगा। सनातनी लोग जाके तीर्थ स्थान पर स्वाहा स्वधा दशकार ओंकार शब्द में मानव का कल्याण करेंगे। पितृलोक तो पिंडदान जाएगा और एक संसार के निर्माणशील संसार होगा, इसमें धर्म का प्रभाव पड़ेगा। तब नारद महामुनि उसमें सफलता नहीं हुए, कोई उसका निर्दिष्ट उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने बद्रीधाम गए, बद्रीधाम में जाकर तपस्या की। तपस्या में उनको चारों कुमार का दिव्य दर्शन मिला, जो आदि सर्गों में भगवान के पहले अवतार हुए थे, सनक सनातन सनंदन संत कुमार। तो उन्होंने नारद महामुनि को बोले, नारद महामुनि आप ऐसे दुखी क्यों। तो नारद महामुनि बोले ऐसे ऐसे परिस्थिति है। तो नारद महामुनि का बात सुन के बोले इसका एक निराकरण है। तो नारद महामुनि बोले क्या निराकरण। बोले इसका पहला निराकरण है भागवत कथा प्रवर्तन। भागवत कथा प्रवर्तन के कारण धरती पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का जागरण होगा। तब नारद महामुनि बोले कैसे करेंगे। अभी तो उसी समय एक व्यास भी नहीं थे, एक ब्राह्मण को भी भागवत का ज्ञान नहीं था। तो बोले कोई भी नहीं है धरती पर जो भागवत कथा करेगा, सब विपत्तिगामी है, सब ज्ञान भ्रष्ट है। तो बिल्कुल शास्त्र पुराण का विचार नहीं होता था, कुछ भी नहीं, सब एवोलिस हो गया था। पर आज तो हो रहा है, इसकी विचार है। तब नारद महामुनि बोले ठीक है हम क्या करेंगे। तो सनकादि कुमार ने खुद सम्मति प्रदान करे, हम जाके भागवत करेंगे। कहाँ, धरती पर। तब नारद महामुनि बोले कहाँ करेंगे। बोले इसका सही स्थान है आनंद घाट हरिद्वार में। तो हरिद्वार के आनंद घाट में भागवत कथा पहला शुरू हुआ। देवता लोग आए, शंकर भगवान आए, इंद्रदेव आए, ब्रह्मदेव आए और सारे नदी नद तीर्थ मनुष्य सब आए। आके भागवत कथा शुरू जब हुआ, जब सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ये मंत्र उच्चारण से भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनर्जीवन मिल गया। वृंदावन में एक क्षण में आके वो भागवत कथा स्थल पर पहुंचे और गाने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभास्थल अति आनंद में उल्लसित हुए और सबके मन में उसी समय भक्ति आ गया, ज्ञान आ गया, वैराग्य आया, भगवत प्रति प्रीति आ गया। और उसी कथा को भगवान विष्णु भी आए सबको कृतार्थ करे, क्योंकि भगवत कथा को भगवान आते। तो आके कृतार्थ करे। भक्ति देवी बोले प्रभु मेरा स्थान मेरे को दो, क्योंकि मेरा स्थान हराके में ब्रज वृंदावन में था। तो प्रभु बोले मैं तेरे को भक्त के हृदय में स्थान देता हूँ। आगे भक्ति बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, जिस कारण चारों धाम में भीड़ लग रहा है, मठ मंदिर में भीड़ लग रहा है, सारा भारत में हर जगह पर कथा हो रहा है। यानी कि क्रिश्चियन और मुस्लिम देश में भी भागवत कथा हो रहा है। ये सत्ययुग का आगमन का कार्य उसी दिन से शुरू होकर आप चल रहे हैं। तो मतलब हम सतयुग में हैं, सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं। 2032-34 में सत्ययुग आएगा। तो अभी ये जो आखिर का समय है ये बहुत कष्टदायक है। अगर हम ये 7-8 साल भयंकर रूप होगा। हाँ, लोगों को एक बात मेरे को लोगों ने पूछे, कल मैंने एक पॉडकास्टिंग को गया था, बोले कुछ तो ऐसे होता रहता है पर ज्यादा संख्या में लोगों का मृत्यु नहीं होता है। मैं बोला आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखे नहीं। उस समय लोग जो दुख में थे, मिट्टी के नीचे खुदाई करके कई दिन कई समय तक रहते थे, वो समय गुजर गया और ये समय उससे 100 गुना भयंकर होगा। क्यों ऐसा आपका मन में विचार है। भगवान को बोलो मानव सभ्यता भी बच्चे धर्म संस्था अपना भी। तो बोले ऐसे तो हर दिन भूकंप होता है, ये होता है, सब होता है। मैं बोला 30 साल पहले नहीं था, अब हो रहा है।
एक विचार मैंने उनको करा, एक घर निर्माण करने के लिए हमको 3 साल लगता है, पर तोड़ने के लिए 1 घंटा लगता है। तो भगवान जब तोड़ेंगे ना, इसको 1 दिन 2 दिन में भी तोड़ सकते हैं। 3 रात में मच्छों का शून्य कर देंगे, ये शास्त्रों में लिखा, मात्र 3 दिन। 3 रात, 3 दिन भी नहीं, 3 दिन रात नहीं, बस 3 रात में सारा विश्व को स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। अभी 2026 में भी हम भूकंप भी देख रहे हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी देख रहे हैं। आगे भी भूकंप होगा, भारतवर्ष में भी होगा। हाँ। और मिड ईस्ट क्षेत्र में होगा, जापान में होगा, चाइना पाकिस्तान में भयंकर भूकंप का सूचना मिल रहा है। और अमेरिका कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में भी बड़ा भूकंप होगा। और साथ ही साथ यूरोप की कई क्षेत्र पर भी भूकंप होगा। और सबसे बड़ा ज्यादा हिमालयन रेंज जो होता है उस क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के लगे हुए दिल्ली से क्षेत्र पर भी आगे भयंकर समय की हमको देखना पड़ेगा। तो ये भविष्य मालिका में भी विधिया, जल प्रलय आएगी, वो 5 जो तत्व है, हाँ, वहां से ही प्रलय आएगी। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय। और जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष, 5 प्रलय। और बड़े बड़े टाइफोन, तूफान, साइक्लोन, चक्रवात भी, समुद्र सुनामी, सब 32 तक चलेगा ऐसा ही। 32-34 तक चलने के हमारे विचार हैं। और उसका बाद युग निर्माण होकर फिर जो लोग बच जाएंगे वो सतयुग को जाएंगे, जो लोग बचेंगे नहीं, इसके लिए धारा प्रचार होता है। अच्छा। इसलिए भविष्यवाणी का प्रचार होता है। बचने की तरीका भी हम बताते हैं, कैसे मनुष्य बचेंगे, क्योंकि इसमें बीच में 2028 के अंतिम समय में शायद भारत को बीमारी आएगा, कोविड जैसे 64 प्रकार, कोविड से भयंकर रूप से आएगा। अच्छा, यानी मतलब कुछ बचा ही नहीं है, भूकंप आएगा, बीमारी आएगी और जल प्रलय होगा, हर तरीके से हम मतलब नष्ट होने के कगार पे हैं। देखो, मनुष्य ने, परंपरा ने धर्म को नहीं माने, वेद विरोधी हो गए, भगवान का निंदा करे, जीवों का हत्या मनमानी करे, पाप का उल्लंघन करके सीमा अतिक्रम कर चुके हैं। तो मनुष्य का ही मनमान के कारण इससे सब हो रहा है। भगवान क्या थोड़े चाहते हैं किसी को विनाश के लिए, पर पाप बढ़े तो धरती का भारा लाघव चाहिए। धरती का भारा लाघव नहीं होगा, धरती बचेगा कैसे? धरती बचे तो मनुष्य सभ्यता रहेगा, धरती बचे तो सबका कर्म जन्म का विचार यहाँ होगा। तब तो मनुष्य का किसी को मुक्ति मिलेगा, किसी को स्वर्ग मिलेगा, किसी को कर्मानुसार जन्म मिलेगा। तो ये धरती क्षेत्र को भगवान का सृष्टि भी की, रक्षा भी तो करेंगे, रक्षा भी करेंगे। मनुष्य ने नष्ट कर दिया, मनुष्य के कारण हो रहा है, कोई ये दैविक प्रलय नहीं है, मनुष्य कृत कार्य के कारण हो रहा है। तो ये तो पहले से ही भविष्यवाणी थी, भविष्य मालिका में लिखा हुआ था जो आप कह रहे हो ग्रंथ है। तो कहीं ना कहीं ये भगवान को पता था कि हम इस गर्त में जाने वाले हैं और इस तरीके से हमारे आचरण बिगड़ने वाले हैं। देखो, भगवान ने हमको सृष्टि किया, वो हमारा पिता है। पिता कभी नहीं चाहता है मेरा संतान का अमंगल हो, क्योंकि हम कहते हैं ना, सर्व मंगल का निधान प्रभु राम है, प्रभु जगन्नाथ है, प्रभु विष्णु है। मंगल निधान अमंगल क्यों सोचे? अमंगल मनुष्य खुद बुलाता है और खुद करता है। मानो गाड़ी हम तेज में चलाएं तो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, इसमें भगवान का क्या लेना है? हम ज्यादा पाप करें, पाप बढ़ गया तो आयु नष्ट होगा, मनुष्य का मृत्यु होगा, इसमें भगवान का क्या लेना है? तो भगवान प्रायोजित कुछ नहीं है, सब तो मनुष्य प्रायोजित है। भगवान को पता था कि ये कलयुग की तरफ हम जाएंगे। भगवान को दुनिया जो निर्माण की है उनको क्या पता नहीं, इसके बारे में हम क्या विचार करेंगे? भगवान के बारे में विचार करना ये हमारा दृष्टता होगा। भगवान जब सत्य युग से पहले आदि युग में भविष्यवाणी शास्त्र के बारे में आलोकपात किए थे, ऐसे मैं कल के अवतार होगा और सारे ऐसे होगा। कई लाखों वर्ष पहले जब कोई सभ्यता नहीं था तब ये शास्त्र का रचना हुआ था, तभी कल के अवतार हो चुका। कल के अवतार शास्त्र विधि से हो चुके हैं। मुरादाबाद की संभल क्षेत्र को हम कल के अवतार का स्थान बताते हैं। अच्छा, इस संभल क्षेत्र से क्या मतलब है? मतलब कोई ये अलग उसका मतलब है या कोई जगह है? देखो, शास्त्र में लिखा है, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के मुख्य एक ब्राह्मण के घर में भगवान कल की
मानव रूप में अवतरित होके धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। तो संबल रेवन्यू विलेज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद आता है, वहीं पर कल्कि धाम भी बन रहा है। तो कल्कि धाम जहाँ बन रहा है, कल्कि नहीं आएंगे तो धाम क्यों बन रहा है? आप अगर नहीं है दुनिया में तो आपका घर क्यों बनेगा? आप उससे पहले एक मंदिर जयपुर में भी है कल्कि। हाँ, वो पहला कल्कि मंदिर मेरे विचार में जो राजा मानसिंह ने, कल्कि भगवान के बड़े भक्त थे, उनको कल्कि भगवान ने निर्देश दिए थे राजस्थान में भक्तों का उद्धार के लिए और कल्कि भगवान का आगे आगमन के लिए पहले से प्रचार करो। तो उसी समय से वो कल्कि भगवान का प्रचार कर रहे थे। आज भी प्रचार हैं। वहीं पर एक उन्होंने दिव्य अश्व को स्थापन किए जिसके नाम देवदत्त हैं। उन्होंने उनके शास्त्र में लिखे हैं इस घोड़ा का एक छोटा सा क्षत है, जब वो पूरा हो जाएगा तब कल किला भयंकर रूप से बढ़ेगा, जो अभी भर रहे हैं। और कई समय में मेरे विचार से और 2-3 महीने 4 महीने या 6 महीने कि उसका पूर्णता की तरफ वो जाएगा। तो तब हमारे जो है अवतार जो है वो दिखेंगे हमें। अवतार सबको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, क्योंकि अवतार मिलते हैं भक्ति से, भाव से, समर्पण से और अनुभव से। अवतार संपूर्ण प्रकाश होंगे जब सारे मृत्युओं का संहार होगा। हाँ, इस समय भगवान गुप्त में रह के कार्य करते हैं या करेंगे। शास्त्र कहता है प्रभु का अवतार हो चुका है। कहाँ हुए? नाम मैं कहता हूँ ना, संबल क्षेत्र है। भगवान को जो भक्त लोग बचेंगे 32-34 के बाद वो लोग दर्शन करेंगे। और कितनी पॉपुलेशन बचेगी? पॉपुलेशन में भक्तों का संख्या लिखा गया 64 करोड़ का। 33 करोड़ देवी देवता और 32 करोड़ 31 करोड़ भक्त ये बचेंगे। उसके साथ भी मनुष्य लोग बच सकते हैं। अच्छा, जो धर्म के आएंगे, पुण्य को आएंगे, जो अपना दिशा परिवर्तन करेंगे। क्योंकि मैं तो इसका विचार कर रहा था, पर मेरे एक विचार आया कि कल्कि पुराण में लिखा है वेदांश तो द्वापर व्यास कड़ोर अंत पुनर्हरि मार्गे स्थापयते दुर्गतान, यानी मार्गे स्थापयते दुर्गतान, स्वयं प्रभु दुर्गत लोगों को भी सही मार्ग पर लाएंगे। तो इसे मेरे विचार आता है कुछ पापी लोग भी कल की धारा को अनुसरण करके आगे त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, कल की भगवान के भक्त बन के बच सकते हैं। त्रिकाल संध्या और ये सब मैंने सुना है आपका कि अगर आपको कलयुग में बचना है तो ये कुछ नियम है भगवान को लेके, उसको आप फॉलो करें। तो हमारे दर्शकों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी अपने उसमें आचरण में ये लेकर आए। देखो, इस समय सबसे बड़ा हमारी परंपरा और भक्ति भगवान विष्णु से निबद्ध होना चाहिए। भगवान विष्णु ही मनुष्य को रक्षा कर सकते हैं। जन्म मृत्यु बंधन, मृत्यु के बाद कर्म से रक्षा, प्रेत जोनि भूत जोनि से रक्षा, नरक से रक्षा केवल भगवान विष्णु कर सकते और कोई नहीं कर सकता। तो इसी आधारित तत्व में इस समय भगवान विष्णु माधव नाम में आएंगे। तो इसलिए माधव नाम को प्रचार करते हैं। माधव नाम हर लोग को भजन करना चाहिए। अलग देवी देवता का पूजा करो ना करो मैं नहीं बोलता, भगवान विष्णु के बिना पूजा से, बिना आराधना से कोई भी मनुष्य स्तुति को नहीं जाएगा। सब वैष्णव बनेंगे। ये शास्त्र में लिखा है, वैष्णव यानी विष्णु भक्त। तो इसीलिए इस समय भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार शुल्क, भगवान विष्णु के माधव नाम, भगवान विष्णु की स्तुति, दुर्गा माधव स्तुति, इस मंत्र को जो लोग त्रिकाल संध्या के समय पर भजन करेंगे और भागवत एक अध्याय पढ़ेंगे, वो लोग सत्ययुग को जाने के लिए लायक बनेंगे। दूसरे लोग मेरे विचार से समय के साथ इसको अपनाएंगे। मेरे विचार से ऐसे कोई लोग जो इसको नहीं अपनाएगा, जाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। और विश्व युद्ध आप कह रहे हो होगा ही होगा अभी, तीसरा, तभी सब जो है डिस्ट्रक्शन आएगी और फिर से कंस्ट्रक्शन होएगा नया सतयुग। कंस्ट्रक्शन तो भगवान 1-2 दिन में कर देंगे, एक पल में करेंगे। उनको क्या चाहिए? क्योंकि सत्ययुग भगवान का युग है और इस युग में भगवान एक विश्वकर्मा जी को निर्देश देंगे। प्रभु के निर्देश के मात्र में 10 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा में सारा विश्व में एक नया सृष्टि कर देंगे। उनके जैसे आर्किटेक्ट कोई है ही नहीं। जब हम लोग कोई नहीं थे,
भगवान इतने इतने पहाड़ियां बनाया, इतने वृक्षलता बनाया, नदी नदी समुद्र बनाया, उनको छोटा सा घर बनाना, लोगों को रहने के लिए जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए कितने समय लगे? टाइम लगेगा। मेरा प्रश्न ये था कि जब ये विश्व युद्ध होगा तो भारत किस तरीके से इसकी चपेट में आने वाला है। भारत कहते हैं विश्व गुरु भी बनेगा, ऐसी भी भविष्यवाणी है, तो उसके बारे में भी कि क्या रहेगा भारत के साथ। देखो, ये अधर्म युद्ध होगा भारत के साथ। भारत एक देश है, उसके साथ कई देश मिलकर वार करेंगे, क्योंकि युद्ध का नियम है एक देश के साथ एक देश ही युद्ध करे, पर ये कपट युद्ध होगा और ऐसे भयंकर युद्ध होगा जिसमें एक साथ भारत के साथ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की लड़ाई करेंगे। अच्छा। अमेरिका उनको संपूर्ण मदद करेगा। 13 मुसलमान कंट्री, 57 मुसलमान कंट्री उनको सहयोग करेंगे। तो भयंकर युद्ध होगा। भारत की सपक्ष में भी रसिया महाशक्ति रहेगा, संपूर्णता के साथ वो भारत की सहयोग करेगा और समय के साथ जापान, फ्रांस, जर्मन भारत को सहयोग करेंगे, इटाली। अच्छा। इटाली और ये इजराइल सहयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वहीं पर युद्ध में फंसेगा, तो इसलिए हाँ वो संभव नहीं। तो फिर अंत में भारत निकल जाएगा ये जो विश्व में फंसे। मैं पहले से बताया हूँ, आप मेरा पॉडकास्टिंग देखे होंगे, नहीं मैं जानता नहीं। हाँ मैंने देखा, मैं चाहती हूँ दर्शक भी जाने हमारे। दो तरफ का युद्ध होगा, एक धर्म युद्ध और एक मानव युद्ध। मानव युद्ध तो भारत सरकार करेंगे, धर्म युद्ध भारत में भगवान कल्कि शुरू करेंगे और भारत को शक्ति भी देंगे और दूसरी ओर से भगवान कल्कि युद्ध को नियंत्रण करेंगे। भले अमेरिका सोचता है मैं युद्ध को नियंत्रण करूंगा, मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे राडार सिस्टम में कहाँ मिसाइल गिरा जाएगा भारत का, पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देके करूंगा, पर उसका नियंत्रण कल्कि करेंगे। अच्छा। कैसे करेंगे? ना नाम है कल्कि, कल और की यानी सारे यंत्र का वो चाबी है, वो सब यंत्र को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इसलिए तो नाम हुआ कल्कि ना। कल के नाम किसी और क्यों हुआ? क्योंकि यंत्र युग का मालिक बन के कल क्या है, एक तो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान महाविष्णु, दूसरी तरफ से वो यंत्र युग का सारे यंत्र विश्व में जितने जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जितने राडार सिस्टम है, जितने मिसाइल सिस्टम है, जितने परमाणु है, जितने विनाशकारी अस्त्र है, उसका नियंत्रण कल्कि करेंगे। भले अमेरिका बोलेगा मैं भारत इस जगह पर बम गिराऊंगा, रशिया में गिराऊंगा, पर भारत के ऊपर जब गिराने का समय आएगा कल की नियंत्रण करेंगे भारत में कहाँ गिराएंगे। अच्छा। जहाँ पापी होंगे वहीं पर गिराएंगे, जहाँ पुण्य लोग हैं वहीं पर नहीं गिरेगा। मतलब गिरेगा तो सही, मगर जो नहीं गिरेगा नहीं, कहीं कहीं भी आप देखेंगे उनका राडार सिस्टम काम नहीं करेगा। मानो इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया, मैं उदाहरण देता हूँ, वो ये किसका पास नहीं है, मैं सुनो। इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया, जाके रावलपिंडी के ऊपर वो अटैक कर रहा है, तो अमेरिका बोलेगा देखो ये मिसाइल लॉन्च हो गया, इतने समय में आएगा, तुम रेंज करके उसको डिपेंड करो, उनको प्रोटेक्ट करो। पर उसी समय अमेरिका का राडार सिस्टम नष्ट हो जाएगा, यानी नष्ट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, पर पाकिस्तान का नहीं काम करेगा, तो क्या होगा? तो हमारी अस्त्र जाके वहीं पर गिर जाएगा। ऐसे होगा, ऐसे कंट्रोल। चाइना को ऐसे करेंगे, अमेरिका को ऐसे करेंगे, नहीं तो भारत को कैसे रक्षा करेंगे प्रभु? पर भारत में जो लोग जीव हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, पाप करते हैं, पराई का अनिष्ट करते हैं, वो लोग भी मरेंगे, क्योंकि यहाँ भी बड़े बड़े असुर है भारत में। बिल्कुल, उन असुरों का भी विनाश होना चाहिए। पर एक बात है, असुर हो, साधु हो, संत हो, चेतावनी भगवान देते हैं, अभी धर्म को आ सकते हो। अगर बड़े बड़े असुर और पापी अधर्म करने वाले लोग, काला धंधा करने वाले लोग धर्म की ओर आएंगे, वो लोग भी बच पाएंगे, अभी सुविधा है। तो ये आप लोग सुन रहे हैं ना कि आपको क्या चेंज लाना है अपने में। और भी आपसे बात करते करते आपने मुझे बहुत एक ऐसी बात बताई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, कि खाटू श्याम जी का भी जन्म हो चुका है, मतलब वो दोबारा आ चुके हैं। देखो, महाभारत युद्ध के समय खाटू श्याम जी, उनका नाम था बर्बरिक या बेलाल सेन, वो बड़ा योद्धा थे, भगवान के परम भक्त भी थे। तो कृष्ण भगवान को उन्होंने मिले, जब कृष्ण भगवान उस तरफ जा रहे थे, कृष्ण भगवान जानबूझ के जा रहे थे, उनको तो पता है वो इस रास्ता में आएगा,
तो उनको भगवान ने देखे, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा। तो भगवान ने आशीर्वाद भी दिए, पर भगवान बोले किस तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरिक ने बोले प्रभु जो हारेंगे मैं उनका साथ दूंगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। तब प्रभु बोले अरे ये तो कौरव लोग तो हारेंगे, मैं तो जानता हूँ वो सब मरेंगे, ये इनका सहारा देगा तो क्या होगा, लाभ कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने उनको परीक्षा लिया। तो भगवान ने बोले ये अस्वस्थ वृक्ष में जितने पत्ते हैं एक बाण में छेद कर सकते हो? तो दिखाओ तुम्हारा पराक्रम, तो कैसे युद्ध करोगे? तो भगवान ने एक पत्ते लाके अपने पैर के नीचे रख दिए। तो बर्बरिक ने बाण अनुसंधान किया और हर पत्ते में छेद कर दिया एक बाण में। गुरु नानक ने तो बोले हैं कल के अवतार गया प्रदेश पर, गया क्षेत्र पर जन्म होंगे, 100 साखी ग्रंथ में, और उसके प्रमाण भी कल के आएंगे, क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म का सब सेना है। जब मुसलमानों ने अत्याचार किया तब सिख धर्म को स्थापन किया गया। चुन चुन के बड़े बड़े जो लड़ने वाले उनको लेके एक सेना बनाते गुरु गोविंद सिंह ने। हिंदू धर्म में क्या करिए, आज परंपरा विचारधारा मनुष्य में हर धर्म में भेद आ रहा है। पर गुरु नानक देव जी भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, वहीं पर मठ भी बनाए। अच्छा। हाँ, उनका मठ भी अभी है, क्योंकि उस समय था सब सनातनी एकत्रित थे। आज समय बदल गया, विचारधारा बदल गया, मनुष्य में भेद आ गया, कली का प्रवेश हो गया, सब में बंटवारा हो गया। फिर समय आएगा, फिर सब मिलेंगे कृष्ण के चरण कमल में, सब समर्पण होंगे। नया भारत सृष्टि होगा जहाँ कोई जाति भेद नहीं रहेगा, धर्म भेद नहीं रहेगा, सब सनातनी बनेंगे और विश्व को सनातनी बनाएंगे। ऐसे समय की ओर जा रहा है। हाँ, बर्बरिक की जो है ना, उन्होंने एक बाण में सारे वृक्ष के सारे पत्ते को छेद कर दिया। तो भगवान ने देखे, बड़ा आनंदित हो गए, बड़े योद्धा हैं। तो भगवान ने देखे मेरे पैर के नीचे तो कोई बाण नहीं आ सकता, क्योंकि ब्रह्म को भेद करना बड़ा कष्ट है, ब्रह्म श्रृंखल को भेद करना बड़ा कष्ट है, संभव नहीं है, यानी किसी का भी नहीं। पर भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे देखे वो पत्ते भी छेद हुआ था। तो इसलिए भगवान सोचे ये अच्छा भक्त है, उसको उद्धार करूंगा। ये कौरवों के साथ रहेगा तो उनका उद्धार नहीं होगा, नरक प्राप्ति होगा, क्योंकि ये भक्त है। एक तरफ से भक्त है, दूसरी तरफ से योद्धा भी है। तो भगवान का कृपा है यहाँ बर्बरिक की, क्योंकि भगवान के सामने कोई बड़ा योद्धा नहीं, कोई छोटा योद्धा। तो भगवान ने उनको बोले देखो तू तो युद्ध करेंगे, पर मैं तेरे को कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बोले प्रभु क्या मांगोगे? प्रभु बोले जो मांगेंगे दे दोगे ना, मैं तो भक्त हैं। तो प्रभु बोले तेरा सरदान कर दो। तो उन्होंने बोला प्रभु मेरा युद्ध करने की तो इच्छा था, बोले आपको सरदान करने के बाद मैं युद्ध कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा देखूंगा कैसे युद्ध होता है। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है तेरे को एक खंभ पर मैं प्रतिष्ठा करूंगा और तू सारे युद्ध देखोगे। तो ऐसा ही हुआ, और उस समय भगवान उनको आशीर्वाद करे, बोले देखो आगे कलयुग आएगा, तेरा तो इच्छा था युद्ध करने के लिए, मैं कुछ महाभारत युद्ध का कुछ दिन कलयुग में करूंगा। जो महाभारत युद्ध का 18 दिन ना करके कुछ रखूंगा तुम्हारे के लिए, और कलयुग में वो 13 महीने तक या 13 दिन तक चलेगा। उसी समय में तेरे को युद्ध करने के लिए पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के साथ भरपूर समय में दूंगा, और जितना इच्छा है युद्ध करना। और जिस क्षेत्र पर तेरा सर तुम्हें कटे हो उस क्षेत्र को मैं तीर्थ बनाया, ये भक्तों का उद्धार मुक्ति का क्षेत्र बनेगा। जो आएगा, जो हार के आएगा यहाँ सहारा होगा, और जो दुखी है उसका उद्धार होगा, कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये मेरा और तेरा नाम से पूजित क्षेत्र बनेगा, खाटू श्याम धाम। श्याम भगवान है, खाटू श्याम हमारी खाटू बाबा है, ये दोनों का मिलकर खाटू श्याम धाम बना। तो इसलिए महाभारत युद्ध का बाकी है, अभी वो जन्म हो चुके हैं, और भगवान कल के शायद राजस्थान का जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। राजस्थान में भयंकर युद्ध होगा पाकिस्तान की तरफ से, वो जब प्रभु देखेंगे समय हमारी सेना की बस में नहीं है, तब उनको जिम्मेदारी दे देंगे। मतलब पर किसी को पता नहीं चलेगा, वो युद्ध करें।
देख नहीं पाएंगे, पर वो गुप्त में बाण चलाएंगे, फाइटर जेट को नीचे गिराएंगे। आप देखेंगे फाइटर जेट गिर रहा है विदाउट मिसाइल अटैक में, आप देखेंगे बड़े बड़े मिसाइल आ रहा है, वो एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, तब जानेंगे प्रभु ने जिम्मेदारी दी है खटवाओ। तो मतलब उस धरती में अभी जो इतना भक्त उमड़ रहे हैं, श्रद्धा भाव बढ़ गया है खाटू श्याम में, तो नहीं, सारा राजस्थान एक धर्मीय क्षेत्र है। हाँ। राजस्थान एक पवित्र भूमि है, जिस पवित्र भूमि के वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। और राजस्थान क्षेत्र में बहुत सारे भक्त हैं, सबसे ज्यादा भक्त बचेंगे राजस्थान में, मनुष्य बचेंगे राजस्थान में। अच्छा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप देखेंगे 2032 के बाद। हम भी राजस्थान में हैं। पर जो लोग शाकाहारी हैं, हाँ। जो लोग त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, जो लोग मैं मेरा में नहीं है, हाँ। और कल के भगवान के नाम स्मरण कर रहे हैं, वही लोग बचेंगे। वही देखिए, राजस्थान में ज्यादा प्रचार भी हम कर रहे हैं। अभी राजस्थान में हमारा भ्राम्यमान जगन्नाथ संस्कृति प्रचार के व्हीकल गया है, प्रचार कर रहे हैं। मैंने अब ये भी राजस्थान में 2 कथा करके आया और 2 जगह पर आध्यात्मिक विचार करके आया। एक सुमेरपुर, एक सिरोही, दोनों जगह पर भागवत कथा हुआ और भविष्य पुराण का जगन्नाथ संस्कृति प्रचार हुआ। उसके बाद मैंने ताकतगढ़ गया और सांडेरे गांव है, ग्राम में, वही पर भी गांव को लोगों को बुला के धर्म विचार करते किए थे हमने। तो राजस्थान में काम हो रहा है, हमारे लोग रात दिन काम पे लगे। एक चीज और मेरे मन में आती है, हम सुनते हैं जगन्नाथ का जो ध्वज है वो भी बहुत संकेत देता है आपको भविष्य के, उसका क्या महत्व है? देखो, भविष्य मालिका में लिखा था, ये उड़िया के एक पंक्ति है, मैं उसको गाता हूँ। नील चक्रुने तो खसीव रघुरंगा धर, जाजन गृह जाई जन्मीवे विष्णु भक्त गृहर। इसीलिए नील चक्र से ध्वजा गिरना भक्तों को आह्वान करता है, भक्तों को मैसेज देता है, वार्ता देता है कल के अवतार का। कल के अवतार हो चुके हैं, इसका वार्ता देता है। तो इसलिए मुरादाबाद की संभल क्षेत्र कल के धाम का पुण्य तो यह पवित्र क्षेत्र है। भगवान कल की हाथ पर तलवार, सर पर पगड़ी, पंजाबी धर्म का जो संकेत है, जो चिन्ह है, उसको प्रभु धारण करेंगे। क्योंकि ये लिखा है कल के भगवान मुकुट धारण नहीं करेंगे, अपने सर पर पगड़ी रहेगा। और जैसे पगड़ी आप देखते हैं राजस्थान और पंजाब के लोग लाते हैं, पहनते हैं, और हाथ पर तलवार, नंदक नाम खड्ग धरेंगे। तो ये बड़ा परंपरा है सनातन धर्म का और बड़ा तत्व है। और कल के भगवान का जन्म का संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से 50 बार से ज्यादा मिल चुका है। आप कल के अवतार के भक्तों का उद्धार का समय है। जो सच में भक्त है वो एक दिन में, एक क्षण में भविष्य मालिका को सुन के पुलकित हो जाएंगे, रोम खड़ा हो जाएंगे और सोचेंगे प्रभु का शरण में जाऊंगा। जो भक्त नहीं है सुनेंगे, हंसी बोलेंगे, मजाक करेंगे, अनदेखा करेंगे, और आगे जोग माया खपर में उनका संहार भी होगा। ये शास्त्र में लिखा है। बहुत अच्छा। और अगर भविष्य जो बताया गया है भविष्य मालिका में, उसमें कोई एक बात जो आप बताना चाहते हैं कि ये होगी और आप सतर्क रहें, या जो भविष्यवाणी जो आपको दिख रहा है कि अभी सजीव रूप ले रही है, तो वो क्या आप बताएंगे? देखो, एक पंक्ति में भविष्य मालिका का गाथा, यह मने रखी थी रे उद्धव तोते मु कहिली सत्य, दारु मूर्ति निरंचले रही थीबे मानव शरीरे कृत्य। उद्धव को भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में बताए थे मैं कल की अवतार हूंगा। बोले जगन्नाथ धाम पर मैं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चतुर्धा विग्रह के रूप में रत्न सिंहासन पर पूजित हूंगा। उसी समय मेरे मानव शरीर कल की गुप्त में धर्म संस्थापना के लिए धर्म संस्थापना कार्य भी करेगा। तो इसीलिए अभी जगन्नाथ भी है, कल की लीला भी चल रहा है विश्व में। ये बड़ा मैसेज है। लोग जो सोचते हैं कल की लीला शुरू होगा, आएंगे, पर शास्त्र कहता है जगन्नाथ महाप्रभु जब जगन्नाथ क्षेत्र में रहेंगे
उसी समय कल की लीला भी मानव शरीर में खुद भगवान जगन्नाथ करेंगे। अच्छा। जगन्नाथ कल की है, जगन्नाथ ही दारू ब्रह्म है, जगन्नाथ महाप्रभु महाविष्णु है। तो इसलिए जगन्नाथ तत्व से ये जोड़ा है। और इस समय शास्त्र कहता है, प्रमाण जो मिलता है, कल के भगवान जन्म हो चुके हैं। मुरादाबाद के संबल क्षेत्र कल्कि के अनवद्य पवित्र परम धाम, जिस धाम की बार बार नमन करते हैं, वहां की धाम के जो पीठाधीश से जगत गुरु हमारी आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी को भी मैं शत शत नमन करते हैं। वो भगवान कल्कि के काम में। आपने कल की लीला बोली, वैसे जैसे कृष्ण लीला वैसे कल की लीला, मतलब उनका बाल रूप, तो क्या बलराम भी आएंगे उनके साथ? गुप्तराहस होइव प्रगट गोप वृंदा वन पो, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, भाव आता है। गुप्तराहस होइव प्रगट गोप वृंदावन पहरी नर देह रे प्रकाश लीला करुचंती पीतवास 33 कोटी रे सही बड़ दिया ताहा परी किए अच्छी। इसका अर्थ है गोप वृंदावन में जैसे लीला था कृष्ण भगवान के, ऐसे भगवान भक्तों के साथ लीला करेंगे। वो लीला प्रकट होगा। और गोप वृंदावन जैसे भगवान कृष्ण के भक्त के साथ लीला करते थे, ऐसे घूम घूम के भगवान कल की धर्म स्थापना के बाद सभी भक्तों के साथ मिलेंगे, भाव आदान प्रदान भक्तों के साथ करेंगे, भक्तों के साथ बैठ के भोजन करेंगे, प्रसाद करेंगे। बिल्कुल वही वृंदावनीय परंपरा का पुनर्वार होगा। और ये शास्त्र में भी लिखा है 33 करोड़ में केवल भगवान है वही, और उससे बड़े कोई नहीं है। तो इसलिए भगवान कल की नर देह में मनुष्य शरीर में आएंगे और स्वयं भगवान विष्णु मानवीय लीला करेंगे। ये भविष्य मालिका में लिखा है। तो मतलब ये हमको अनुभव नहीं है, पर कहीं ना कहीं गुप्त रूप से ये है और शुरू हो चुका है। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं उनको सपना में कल के दर्शन देते हैं, उनका स्वरूप भी देते हैं, कौन सा रूप में कैसे अच्छा। हैं, कैसे दिखाई देते हैं। पर जो लोग मेरे को देख के बोलते हैं, वो बोलते हैं हम साधारण मानव के रूप में भगवान को दर्शन किए हैं और उनकी सुंदरता इतने सुंदर हम देखे जितने सुंदर कभी नहीं देखे। तो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि उनको अगर इस भविष्य मालिका से जुड़ना है या कल की लीला से जुड़ना है, या उनको सही तरीके से अपना वैष्णव जीवन व्यतीत करना है, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए? पहले तो भविष्य मालिका पुराण में लिखा है भगवान कल्कि का जो संगठन नाम होगा उसका नाम सुधर्मा महामहासंघ होगा। अच्छा। सुधर्मा महामहासंघ हम जो प्रचार करते हैं उसको हमने नामकरण नहीं किया, पर वो सुधर्मा महासंघ की तरह काम करता है। भगवान जब उसी संगठन में आके नेतृत्व लेंगे तब वो सुधर्मा महामहासंघ बनेगा, पर पहले से उसका अरेंजमेंट होता है। दूसरा भविष्य मालिका और माधव संप्रदाय, हमने माधव संप्रदाय की है। माधव संप्रदाय में जो लोग जुड़ेंगे मेरे विचार में सत्ययुग को बिल्कुल जाएंगे। आने वाले रोग महामारी में उनका रक्षा भी होगा। अच्छा। पंचभूत का प्रलय में भी भगवान रक्षा करेंगे और वो लोग सत्ययुग को जाएंगे। केवल त्रिकाल संध्या और भगवान का दर्शन भी कुछ ही दिन में उनको मिल जाएगा। त्रिकाल संध्या करने के साथ साथ 15 मिनट हर दिन देना है समय, 3 संध्या समय 5-5 मिनट। तो जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे उनको भगवान कल्कि का दर्शन मिलेगा और दुर्गा देवी का भी दर्शन मिलता है कई कई भक्तों को। अच्छा। कई कई भक्तों को कल्कि भगवान का दर्शन मिलता है। जो मेरे को बोलते हैं, देखिए आपने बोलने के बाद हमने किया, फिर दुर्गा देवी आके बोले, ऐसे भी बोलते हैं पंडित काशीनाथ मिश्र जो बोले हैं उसको पालन करो, आगे धर्म संस्थापना का समय आ रहा है, विनाश का समय। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं कल्कि जी से जरूर जुड़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तुम भी जुड़े हो बेटी, मैं भी जुड़ा हूँ, दुनिया में सब जुड़े। नहीं जुड़े तो इतने जयपुर से फिर यहाँ आके इतने यात्रा करके आके क्यों करे हो। हाँ, मैं वहीं पर राजस्थान में था, वहीं पर हो सकता था, पर इतने दूर फिर आया। पूर्व वासना, पूर्व संस्कार,
पूर्व भगवान के साथ जो संपर्क है वो संपर्क एक्टिव हो रहा है। इसी कारण तुम आए हो, मैंने तुमको नहीं बुलाया, बुलाया तो भगवान ने, और प्रचार तो भगवान का कृपा से हो रहा है, कोई मनुष्य इसका कोई दर्जा नहीं। तो मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो सत्वचन और अच्छी बातें जो हमने सुनी उससे कुछ लोग तो बदलेंगे, कुछ लोग तो सनातन धर्म लेंगे, और न सिर्फ ये शुरुआत रहेगी मगर आगे और हमसे लोग जुड़ेंगे, और फिर मौका मिला तो हमसे और हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं जन्मा जी का एक शुल्क गा के मैं विराम देता हूँ। हाँ जी। नीलाद्रो शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारनिशं सजनकरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि, ब्रह्मदारो स्मरामि, ब्रह्मदारो भजामि। श्री जगन्नाथं नमामि। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।